सीरियल किलर की कहानी खौफनाक घटनाओं से भरी हुई होती है। उनके कारनामों में इतना खौफनाक मंजर दिखाई देता है कि उसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह सिहर जाएगी। आज हम आपको ऐसे ही एक सीरियल किलर की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आपके दिमाग में क्राइम की अब तक की सबसे बड़ी घटना सामने उभर आएगी। इंसानी मांस को बर्गर में डालकर वह बेचता रहा, खासकर लड़कियों के मांस को बर्गर में डालकर ज़्यादा बेच रहा था। किसी को शक भी नहीं हुआ, लेकिन एक दिन उसकी असलियत का पर्दाफाश हो गया। गर्लफ्रेंड की बेवफाई ने कैसे एक फौजी को बना दिया सीरियल किलर। इस कहानी में हम आपको बताएंगे सीरियल किलर जोसेफ रॉय मैथनी की पूरी कहानी। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें। सड़क के किनारे वाला दी बर्गर मैन। 90 के दशक में अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में एक बर्गर बेचने वाला व्यक्ति काफ़ी चर्चा में था। जोसेफ रॉय मैथनी उर्फ जो मैथनी सड़क के किनारे बर्गर और सैंडविच बेचता था। लोगों को जो मैथनी के सैंडविच और बर्गर का स्वाद इतना अच्छा लगता था कि इसके बर्गर की डिमांड काफ़ी दूर दूर तक होने लगी थी। बर्गर के दीवाने जो मैथनी से बर्गर की रेसिपी पूछते थे, लेकिन उसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। जिस बर्गर की चर्चा पूरे शहर में थी और जिसका स्वाद लोगों की ज़ुबान पर चढ़ा हुआ था, दरअसल उसके सच के बारे में किसी को पता नहीं चल पाया कि जोसेफ मैथनी नॉनवेज बर्गर में लड़कियों के मांस की टिक्की बनाकर डाल रहा था। लोगों को यह पता ही नहीं लगा कि जिस बर्गर को वह स्वाद और चटकारे लेकर खा रहे हैं, दरअसल उसमें किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का मांस है। लड़कियों के मांस को टिक्की बनाकर बर्गर में देता। अब उत्सुकता इस बात की थी कि सड़क किनारे बर्गर सैंडविच की दुकान लगाने वाला जो मैथनी आखिर है कौन। आखिर यह शख्स लड़कियों के मांस का बर्गर क्यों बना रहा था और बर्गर के लिए कैसे लड़कियों के मांस को लाता था। जो मैथनी की हाइट 6 फुट 1 इंच थी और वज़न करीब 150 किलो। वह बेहद हट्टा कट्टा भारी भरकम व्यक्ति था। जो मैथनी ने कुछ दिन पहले ही यहाँ बर्गर और सैंडविच का स्टॉल लगाना शुरू किया था और चंद दिनों में ही उसके बर्गर ने पूरे शहर में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। वह अपने टेस्ट के लिए पहचाना जाने लगा था, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे थे कि बर्गर में जो मांस इस्तेमाल हो रहा है वह किसका है। भैंस, बकरी, भेड़ और खरगोश, हर कोई उसे अलग अलग समझकर इस बर्गर को बड़े चाव से खा रहा था और एंजॉय करता था। लेकिन शायद किसी ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि जो बर्गर वह खा रहे हैं उसमें इंसान का मांस भरा हुआ है। शहर से गायब हो रही थी लड़कियां। इसी दौरान बाल्टीमोर शहर से लोगों के गायब होने की खबरें आ रही थी। खासकर शहर से कई लड़कियां गायब हो चुकी थी। शिकायत दर्ज हो रही थी, लेकिन यह पता नहीं चल रहा था कि लड़कियां गायब कहाँ हो रही है। ना कोई सुराग मिल रहा था। पुलिस परेशान थी, कैसे गायब होती लड़कियों को खोजा जाए। सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन अचानक एक लड़की को एक बॉक्स मिला। जब उसने इस बॉक्स को खोला तो वह चौंक गई। बॉक्स के अंदर एक कंकाल था। पुलिस ने जांच की तो पता चला ये लापता लड़कियों में से एक की कंकाल है। अभी इस बात को थोड़े दिन ही बीते थे कि एक और बॉक्स सामने आया। ये बिल्कुल पहले वाले बॉक्स की तरह ही था और इसके अंदर भी एक कंकाल था। यह कंकाल भी एक और लड़की का था जो कुछ समय पहले ही लापता हुई थी। अब तो यह साफ हो चुका था कि जो लड़कियां लापता हुई है वो मारी जा चुकी है, या फिर यूँ कहें कि शहर की लड़कियों की हत्या हो रही है। एक के बाद एक लड़कियों की हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। सबसे बड़ी बात ये थी कि कातिल का कोई पता नहीं चल रहा था। कौन था इन लड़कियों का हत्यारा? क्यों वो लड़कियों को मार रहा था? क्या इस बर्गर का इन लड़कियों से कोई कनेक्शन था? एक तरफ लड़कियां मर रही थी, दूसरी तरफ जो का बर्गर का बिजनेस तेज़ी से फैल रहा था।
हालांकि वो हमेशा बर्गर की दुकान नहीं लगाता था, बर्गर और सैंडविच की दुकान के अलावा वो ट्रक चलाने का काम भी करता था। उसके ट्रक में चाकू, हथौड़ा, कुल्हाड़ी हमेशा मौजूद रहती थी। तो क्या इन्हीं की मदद से वो लड़कियों का कत्ल करता था और फिर उनके मांस का बर्गर बनाकर बेचता था? बिल्कुल ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही था। शहर से जितनी लड़कियां लापता हुई थी, उनका कत्ल जो मैथिनी ने ही किया था। जो के निशाने पर शहर की रेड लाइट इलाके की लड़कियां थीं और वो सिर्फ वाइट स्किन यानी गोरी लड़कियों को ही चुनता था। वो अक्सर उन लड़कियों को अपने ट्रक में बुलाता, लड़कियों का रेप करता और फिर उनका कत्ल कर देता। कत्ल के बाद वो लाश में से सारा मांस निकाल लेता और उसे बर्गर के अंदर भरकर लोगों को बेच देता। तो क्या वो अपनी सेल बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा था? क्या उसका मकसद अपने बर्गर सैंडविच की दुकान को फेमस बनाना था? ये आपको भी पता चल जाएगा जब ये पुलिस के हत्थे चढ़ेगा। जो मैथिनी अपने नए शिकार की तलाश में था, इस बार उसने रीटा नाम की एक कॉल गर्ल को अपना निशाना बनाया। रीटा को उसने अपने ट्रक पर बुलाया और फिर रास्ते में वो उसने उसे ड्रग्स दी। वो रीटा को एक सुनसान फैक्ट्री की तरफ ले जाने लगा। रीटा को ये सब बेहद अजीब लगा। वो कॉल गर्ल थी, लेकिन इस तरह से उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। रीटा को जो मैथिनी के ट्रक में हथौड़ा, चाकू और कुल्हाड़ी को देख चुकी थी। रीटा ने मौका देखते ही हथौड़े से मैथिनी के सिर पर वार कर दिया और वो जो के पास से भागने में कामयाब हो गई। रीटा सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची और जो मैथिनी की हकीकत पुलिस को बताई। पुलिस उस जगह पर पहुंची जहां जो मैथिनी था, लेकिन तब तक वो फरार हो चुका था। लेकिन जब जो की हकीकत दुनिया के सामने बस आने ही वाली थी, रीटा के बताए गए मुताबिक जो का स्केच तैयार किया गया और थोड़े ही समय बाद 150 किलो का ये दैत्य पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस दरिंदे ने कबूल किया कि शहर की लड़कियों का कत्ल उसी ने किया है। जो ने बताया कि वो अब तक कुल 13 लोगों को मार चुका है, 10 लड़कियां और 3 आदमी। मैथिनी ने बताया कि वो सबूत मिटाने की वजह से लड़कियों के मांस को निकाल लेता था और बर्गर बनाकर उसको बेच देता था ताकि कोई सुरागी हाथ न लगे। जो मैथिनी की कहानी थोड़ा पहले से शुरू होती है। अमेरिका का यह रहने वाला ये शख्स एक कॉल गर्ल से प्यार करता था। लंबे समय तक ये दोनों साथ में रहे। दोनों का एक बेटा भी था जिसे मैथिनी अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। मैथिनी ट्रक चलाकर अपनी गर्लफ्रेंड और बेटे का खर्च चलाता था। अक्सर ट्रक लेकर उसे दूर दूर तक जाना पड़ता था। एक बार जब वो घर लौट कर आया तो घर में ना उसकी पत्नी और ना ही उसका बेटा कोई नहीं था। उसने लंबे समय तक उन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन उनका पता नहीं चला। उसे जो मिलता वह उससे अपने बेटे के बारे में पूछता। एक बार वो 2 ऐसे शख्स से टकराया। उन्होंने बताया कि उसकी पत्नी किसी और के साथ रहने लगी है। जो मैथिनी उन दोनों से अपनी पत्नी का पता पूछने लगा, लेकिन जब वो पता नहीं बता पाए तो गुस्से में जो ने दोनों का कत्ल कर दिया। पास ही एक नदी बह रही थी। जो मैथिनी ने दोनों की लाश उस नदी में डाल दी। जो जब लाश नदी में डाल रहा था तो वहां मौजूद एक मछुआरे ने उसे ये करते हुए देख लिया था। भारी भरकम शरीर वाले जो ने उसे भी मार डाला और मछुआरे की लाश को कहीं और जाकर फेंक दिया। अब वो 3 कत्ल कर चुका था। जब जो मैथिनी का गुस्सा बदले में तब्दील हो रहा था, उसे हर कॉल गर्ल में अपनी पत्नी का धोखा नजर आता था। बस इसके बाद तो उसकी नज़र रेड लाइट इलाके पर ही होती थी। जैसे ही उसे मौका मिलता, वो लड़की को अपने पास बुलाता और रेप के बाद उसे मौत के घाट उतार देता। जब पहले 2 कत्ल हुए थे तब पुलिस को 2 लाश मिली थी। जांच के बाद जो मैथिनी को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन मर्डर का वेपन यानी कत्ल का हथियार और दूसरे पर्याप्त सबूत ना मिल पाने की वजह से जो मैथिनी को कोई बड़ी सज़ा नहीं हुई। बस उसे ये बात समझ आ गई कि अगर सबूत और हथियार मिटा दिए जाए तो
पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती और इसलिए वो लड़कियों के मांस को ही शरीर से अलग कर देता। 90 के दशक में इस सीरियल किलर ने बाल्टीमोर शहर में बेहद दहशत फैला दी थी। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। जो की माँ ने बताया कि वो बचपन में पढ़ने में बेहद अच्छा था। जो ने 1973 में अमेरिका आर्मी भी ज्वाइन की, लेकिन थोड़े ही समय में उसने आर्मी से इस्तीफ़ा दे दिया। जो की माँ के मुताबिक उसे ड्रग्स की लत लग गई थी और वो अपना ज़्यादातर समय बार गर्ल्स के साथ बिताने लगा था। शायद यही वजह थी कि ये इतना खतरनाक बनकर उभरा। जो मैथिनी की कहानी जिसने सुनी वो हैरान रह गया। बाल्टीमोर शहर के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उन्हें पता चला कि जिस बर्गर का स्वाद इतना अच्छा था दरअसल उसमें लड़कियों का मांस मिला हुआ था। जोसेफ मैथिनी उर्फ जो मैथिनी को उम्र कैद की सज़ा हुई, लेकिन थोड़े समय बाद ही उसकी जेल में मौत की खबर आई। यह बात साफ नहीं हो पाई कि इस खतरनाक सीरियल किलर की मौत नेचुरल थी या जेल में किसी ने इसका भी कत्ल कर दिया। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।